हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप? सफाई होप अच्छे होंगे। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे हम खरना के नाम से जानते हैं, और जिसकी वजह से आज पूरा घर आंगन सब जो है गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है। मैं भी वही कर रही हूँ। उधर चाची भी लीप रही थी, तो मैं पूरा आंगन जो है सो अच्छे से लीप रही थी। और यहाँ पे मतलब अच्छा लगता है पूरा गांव में जो है ना, मतलब हर जगह घर घर में ये गोबर से निपाता है घर आंगन। और छठ पूजा, ये चैत का छठ पूजा है, तो बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। और यहाँ पे जितना भी सूप डगरा दौरी जो भी होता है सबको गोबर से नीप देते हैं, ताकि इसको शुभ माना जाता है। फिर अशोरा के टाइम में जो चाची हाथ से नीप रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ मुझे नहीं आता। मैं ना बस कपड़े से ज़रूर नीप देती हूँ, लेकिन ये हाथ से जिस तरीके से वो नीप रही हैं, एक ये भी कला ही है अच्छे से एकदम पूरा। तो मुझसे नहीं होता है, वो कर रही थी, और करने के बाद अपना पूरा मतलब अच्छा लग रहा था। फिर वो दूरा का टाइम था, दूरा पे मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, तो यहाँ पे हस्बैंड जो है सो उसको घोल के और झाड़ू से जैसे मारते हो वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि उनको भी तो नहीं आता ना। तो बस घोल लिए थे पूरा को गोबर को। और बहुत से लोग होंगे कहेंगे छी गोबर से मतलब, लेकिन हमारे बिहार में ये परंपरा है कि कोई भी शुभ काम हो तो उसमें गोबर से जो है घर आंगन निपाता ही निपाता है। तो मैं भी वही कर रही हूँ। और वो झाड़ू से पूरा के पूरा दूरा नीप लेंगे, और फिर मैं इसके बाद से असोरा जो है लास्ट गली बचा हुआ था, तो मैं भी नीपने लगी थी। और मैं यहाँ पे बता रही थी आपको कि थोड़ा सा तो मतलब सपोर्ट किया कीजिए। और वही बता रही थी कि कैसे कैसे हमारे यहाँ मनाए जाते हैं छठ पूजा। अब सबके यहाँ छठ पूजा, यूपी बिहार में ज़्यादातर छठ पूजा मनाई जाती है, और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। तो उसके बाद से फिर इधर हम प्रसाद बनाने चले आए। नहा वहा के प्रसाद बनाने के लिए हमें, जैसे कि आज खरना में खीर चढ़ता है, खीर और रोटी चढ़ता है, तो उसके लिए हम चावल को धुल रहे थे। उधर दूध चढ़ाए हुए थे। और यहाँ पे ना मतलब गैस या चूल्हे पे जो रेगुलर यूज़ होता है उसमें नहीं हम बना सकते, उसके लिए न्यू चूल्हा बनता है मिट्टी का, तो वही जलाई गई हुई है। और मुझे नहीं आता है जलाने, तो मैं चाची से जलवाई थी। चाची से जलवाने के बाद यहाँ पे मतलब मैं आ गई धुलने थोड़ा सा। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे आ गई, और चाची भी पीछे से बोल रही थी कि थोड़ा सा गैस कम करो, मतलब गैस सॉरी आँच कम करो। आँच बोलते हैं हम इसको, आग को जो जल रहा था, तो मैं वही कर रही थी। और चावल जो है, चावल में पानी डालने से क्या होता है कि चावल अच्छे से फूल जाता है, जिसकी वजह से टाइम भी कम लगती है और अच्छा भी बनता है। तो वही मैं कर दी थी, पानी डाल दी हूँ मैं चावल में। और उसके बाद से जो भी वीडियो बना रहे हैं सो मेरी बेटी बना रही है, तो थोड़ा बहुत कैमरा जो है ना बहुत हिल ही रहा है, तो उस पर आप इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही मायने रखा जाता है कि हाँ, अगर आपका आग बुझ भी जाए ना तो मुँह से फूंक के नहीं जलाना है। ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फिर मतलब अगर आप सारा काम आप ही को करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, जैसे आप कुछ कर रहे हो तो पानी किसी से मंगवा सकते हैं, कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो किसी से मंगवा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। अगर आप नहा के पूजा का प्रसाद बनाने के लिए बैठे हैं तो सारी काम आप ही को करना पड़ेगा। तो वही मैं पानी डाल के इसको छोड़ दी थी, और मैं यही बता रही थी कि इसको ना बस फूलने के लिए रख दिए हैं। अब ये जो है आधा से 1 घंटे के अंदर में फूल जाएगा, तब तक मेरी उधर दूध भी जो है गर्म होता रहेगा। और जो आप देख रहे हैं प्रसाद बनाते हुए, इतना सब छोटा सा बर्तन पड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे 2 बार बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग आ रहे थे अपना अपना प्रसाद देने की, हाँ मेरा भी बना देने के लिए, क्योंकि उन लोगों के यहाँ शायद से कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता है। तो फिर हम लोग सबके पैकेट में से निकाल के, क्योंकि कोई भी ना श्रद्धा से देता है तो उनका भी जो है प्रसाद बनना चाहिए, तो मैं सब में से थोड़ा थोड़ा ले जाकर और प्रसाद बना दे रही थी। और उसके बाद से मैं बता रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना 18 गो अर्घ जो है वो हो रहा था, क्योंकि मेरा तो 4 ही है, बाकी जो है ना हमारा 4 है, और बाकी सब पड़ोस के हैं जिनके पूजा हम लोग मतलब कि मेरी चाची जो है हाथ उठाती हैं, तो जिसकी वजह से फिर यहाँ पे मैं ले आई। और चीनी चावल जैसे जैसे आ रहा था वैसे वैसे मैं डाल के सबका बना दे रही थी। फिर लास्ट में मतलब बन जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि
ये जो है सो गुड़ है, गुड़ भी पड़ता है, बोला जाता है कि शुभ होता है गुड़। तो मैं पहले वाले खीर में तो डालना भूल गई थी जैसे कि अभी, और लेकिन चाची फिर बाद में ऊपर से डाल दी थी, और फिर दोबारा वाला में मैं अच्छे से डाल दी हूँ मैं गुड़ भी। चीनी भी डालते हैं बट गुड़ जो है ना थोड़ा सा ज़रूर डाला जाता है। और उसके बाद से ना मैं यहाँ पे रोटी काफ़ी ज़्यादा बनाना पड़ता है। आप समझ सकते हो 18 अरग है तो उसमें एक अरग पे 2 रोटी चढ़ती है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो लाइन। तो मैं उतना बनाई और चाची आई हैं, चाची आने के बाद फिर ले गई सारा के सारा, क्योंकि उनको पूजा का टाइम हो गया था। आप जैसे कि देख सकते हैं अंधेरा हो गया हुआ है अभी। यहाँ पे वो ले गई रोटी, और हमारी जो है बातें हो रही थी, चाची थी बगल की और भी सारी लेडीज़ थी जिनको मैं दिखा नहीं सकती किसी वजह से, क्योंकि उनकी मैं जब तक इजाज़त ना लूँ तब तक मैं बता नहीं सकती। और फिर उसके बाद से उन्हीं के बारे में कुछ पता चल रहा था, और हाँ साथ में सतुआनी भी था। फिर चाची यहाँ पे बार बार पूछ रही थी कि कौन किसका है, तो जैसे जैसे मुझे पता था मैं बता भी रही थी। और फिर यहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड भी जो है प्रसाद में केला ला के रखे थे, तो वही मैं बता रही थी कि नहीं यहाँ पे फिर न्योज कढ़ा रहा है। ऐसे ही न्योज केला के पत्ते पे कढ़ाता है हमारे बिहार, यूपी, बिहार साइड में, आप देख सकते हैं। और कितने हैं आप खुद काउंट कर सकते हैं 20 है, 20 जगह पे, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना। फिर उसके बाद से जैसे से हो रहा था, बहुत अच्छा भी लगता है ये सब त्यौहार। और फिर नेक्स्ट डे मतलब प्रसाद बनती है, उसको ठकुआ बोलते हैं बिहार में, बहुत ही यूपी बिहार में बहुत फेमस ठकुआ है। फिर यहाँ पे चाची जो है मतलब सिंदूर उंदूर लेके टिकने के लिए ले जा रही थी। और इधर जो है मंदिर है ये मेरा शीतला माता जी हैं, और ये हमारे जो हैं घर का कुल देवता थे। तो फिर यहाँ पे केला, सारे अरग पे एक एक केला पड़ेगा, सब पे एक एक केला रखा जाएगा। और उसके बाद सब प्रणाम करेंगे, जैसे कि मैं भी प्रणाम यहाँ करने आ गई हूँ। और अपना बस छठी मैया मुझ पे आशीर्वाद बनाए रखें, हमारी सारी फैमिली पे आशीर्वाद बनाए रखें, आप सब पे आशीर्वाद बनाए रखें, जो भी मनोकामना हो पूर्ण करे। ऐसा हमारा मानना है कि उनसे बड़ा कुछ नहीं है। वैसे तो उनसे कुछ मांगा नहीं जा सकता, क्योंकि उनको सब पता होता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर फिर भी एक होता है कि हाँ चलो प्रणाम कर लेते हैं। और पीछे भी बच्चे लोग थे। फिर यहाँ मैं प्रसाद खा रही थी, और मेरे जो सास ससुर का मांग टिक दी थी। फिर सुबह नेक्स्ट डे जो है सो जुड़हर था, और सारे चूल्हे जितने भी होते हैं सबको धुला जाता है, साफ़ किया जाता है। तो मैं भी वही कर रही थी, चूल्हा को धुल के साफ़ कर रही थी अच्छे से। फिर मैं उसको एक कपड़े से साफ़ कर ली, और करने के बाद इसमें क्या होता है कि आपको धीरे धीरे मैं नेक्स्ट में बताती रहूँगी वैसे क्या क्या होता है। और मेरे फेस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना मैं मतलब सो के उठी हूँ, और मुझे पता चला है कि ऐसा बात है कि यहाँ पे आज ही मतलब जुड़हर है, जिसकी वजह से वैसे तो बहुत सी होती है रीति, लेकिन हम लोग को भूल गए थे। जैसे कि आप जानते हैं कल कितना ही भागम दौड़ी काम था, जिसमें हम भूल गए कि हाँ आज पानी भी डलता है वैसे कुल देवता के आगे। बट फिर भी पूजा हुआ था तो रखा हुआ था, उसी पानी से हम लोग काम चला लिए। और यहाँ पे गैस साफ़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि मतलब ये मेरा पूजा रूम है, हम यहाँ से सिंदूर और अगरबत्ती बता रहे हैं कि आज जुड़हर है। और इसमें क्या होता है कि आप मतलब मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के खाना बना लिया जाता है, खीर पूरी जो भी बनता है सारा बना लिया जाता है। उसके बाद से सुबह में पूजा करके और चूल्हा को पूरा दिन रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। बट ऐसा हुआ नहीं, हम लोग को पता ही नहीं था। तो हम लोग पूजा करेंगे 1 से 1.5 घंटे तक छोड़ के, उसके बाद हम खाना बनाएंगे इस पे। तो यहाँ पे ऐसे ही हम पूजा मतलब 5 जगह जो है टीक रहे हैं चूल्हे पे। और मतलब जुगाड़ू में तो हम बिहारी सबसे आगे हैं। तो जब चावल होता है कि एक दिन पहले ना चावल बनता है, चावल दाल ये सब बनता है, उसके बाद नेक्स्ट डे भोर में खीर पूरी बनता है। तो चावल तो था नहीं, बट कल जो प्रसाद में खीर बनाए थे तो उसमें ही चाची पानी डाल दी, और उसके बाद से मीठा चावल वैसे हो गया ये। फिर उस जगह 5 जगह भोग लगता है, बासी का ही भोग लगता है इसमें, इसलिए आप लोग ये मत कहिएगा कि ये तो प्रसाद था और फिर बासी हो गया। तो ये बासी का ही भोग लगता है। फिर पानी से हम लोग 3 बार निहोच दिए हैं, और अगरबत्ती दिखा देंगे अभी।
अगरबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती दिखा के अगरबत्ती खोज देंगे और तब तक रेस्ट करने देंगे जब तक कि हमारा जो है अगरबत्ती अच्छे से जल ना जाए। फिर हम चाची का भी चूल्हा को पूजा करेंगे, क्योंकि भले ही हमारा खाना अलग अलग बनता है पर हम रहते तो एक ही आंगन में हैं, तो अब आधा हम करें आधा वो करें तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जैसे ही मैं अपना चूल्हा पूज लूँगी उसके बाद से उनकी भी गैस जाके पूजूँगी मैं। और आप देख सकते हैं जैसे कि हम एक ही घर में हो, और हमारा ना इस वीडियो से आपको पता भी चल जाएगा कि हम दोनों का खाना बनाने का ठीक सामने सामने है। इस साइड मेरा है, उस साइड जो है चाची का है पीछे साइड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऐसे मुड़ूंगी, सीधा जाऊंगी और मेरी चाची का किचन आ जाएगा। किचन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम जहाँ खाना बनाते हैं उसको किचन ही बोलते हैं। तो आप सोचो कि किचन ऐसा होता है खुले में ये वो, तो जी हाँ, हमारे लिए यही किचन बहुत है। और फिर उसके बाद से हम यहाँ पे पूजा करेंगे उनके गैस का भी, और फिर 5 बार यहाँ भी टिक देंगे। और ये सब चीज़ें ना मतलब अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें आप करो, छोटी छोटी चीज़ों में भी मतलब सुकून सा महसूस होता है कि चलो यार यही सब होता है गांव में रह के ना। आप छोटी छोटी रीति रिवाज को है आप फॉलो करते हो, जिसकी वजह से आपको जो है आगे मतलब आगे में भी ना पता चले कि नॉलेज हो। और जैसे कि हम आपको बताए थे छठ पूजा है जिसके लिए हमें पानी में खड़ा होना पड़ता है, हमें नहीं मतलब जो करते हैं छठ पूजा उनको पानी में खड़ा होना होता है। तो उसके लिए जो ये मेरे भैया हैं वो कुआं टाइप का खोद रहे हैं, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, बट हाँ कुआं टाइप का खोद रहे हैं। तो इसमें थोड़ा गहरा खोदेंगे और इसी में पानी भराएगा, जिसमें कि मेरी चाची जो हैं जाएंगी अंदर और उसके बाद से अरक उरक डलाएगा। तो इसी में खड़ा होने के बाद और आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए ज़रूर लाइक फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।